जल्द ही हरियाणा में नए क्रिमिनल लॉ जो है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर लिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा जी मौजूद है, क्योंकि लगातार बैठकें जो है इनके द्वारा की जा रही है। मैम, लगातार बैठकें जो है वो की जा रही है। हालांकि चंडीगढ़ में पूरी तरह से 3 जो क्रिमिनल लॉ है वो लागू कर दिए गए हैं। हरियाणा में कब तक ये लागू जो है वो हो जाएंगे मैम? ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये एक विस्तृत इनमें हमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जो अभी तक जो कानून चल रहे थे, इन तीनों कानूनों में कई नई चीज़ें हैं और इसका फोकस है कि एक जल्द लोगों को इंसाफ मिले। हरियाणा शायद हमारा लक्ष्य तो ये है, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जो हमारे साथ मीटिंग करी थी उसमें भी हमें यही लक्ष्य दिया है कि हम 31 मार्च तक जो ये सारी परिवर्तन करना है प्रणाली में, उसको क्रियान्वित कर दें। तो हमारा यही लक्ष्य है कि 31 मार्च तक हम इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर देंगे हरियाणा में। और इसमें कई विभागों की भूमिका है, पुलिस डिपार्टमेंट की भूमिका है, हमारे कोर्ट्स की भूमिका है, प्रोसिक्यूशन विभाग है उसकी भूमिका है, और प्रिजन्स की भूमिका है। तो इन सभी को साथ लेकर इसीलिए हम लगातार बैठक भी हो रही है, और जो भी संशोधन है, नए नोटिफिकेशन है, वो भी हम करते जा रहे हैं। तो आई एम होपफुल कि हम 31 मार्च तक हरियाणा में, और इस प्रकार हरियाणा पहला प्रदेश बन जाएगा जो इनको पूरी तरह क्रियान्वित कर पाएगा। तो मैम, इन नए कानूनों के लागू होने के बाद इंसाफ का रास्ता, जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिलती है कि काफी देरी जो है वो होती है इंसाफ मिलने में, तो किस तरीके की लोगों को इंसाफ मिल पाएगा और क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे मैम? देखिए, एक तो इसमें फॉरेंसिक एविडेंस पर बहुत जोर है, और जहाँ पे भी पुख्ता फॉरेंसिक एविडेंस है, फिर उस केस को डिले करने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर आपके पास किसी की डीएनए रिपोर्ट है किसी सीरियस क्राइम में, तो उसमें आप डेट पे डेट दे के क्या डिनाई कर सकते हो? विटनेस हॉस्टाइल भी हो जाए तब भी वो एविडेंस बोलेगा। तो हम एक तो जो हमारी फॉरेंसिक साइंस प्रणाली है स्टेट में, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। नए एक्ट में हर चीज़ की टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की, और यहाँ तक कि कोर्ट्स के लिए भी कि किन टाइप के केसेस में वो 2 डेट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो आइडिया वही है जो मैंने शुरू में कहा, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। क्योंकि सभी ने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो एम ही यही है न्यू क्रिमिनल लॉज का, कि जस्टिस को ना डिले करे ना डिनाई करे। मैम, जाहिर सी बात है, नए क्रिमिनल लॉ आएंगे, शुरुआती तौर में परेशानी तो होगी। तो इसको लेकर कोई ट्रेनिंग वगैरह भी मैम दे दी गई है या फिर दी जानी है, जो पुलिस कर्मचारी हैं या फिर डीएसपीज हैं, एसपीज हैं मैम? पिछले लगभग 1 वर्ष से हमारी बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है। पुलिस फोर्स में भी अधिकांश की ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन विभाग में भी हर लेवल पे ट्रेनिंग, और मास्टर ट्रेनर्स हमने बनाए हैं। और वो ट्रेनिंग एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि एक इतना बड़ा चेंज है, तो सिर्फ एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी काफ़ी नहीं है। साथ ही हरियाणा में जितने वकील हैं, हमारे करीब 37,000 लॉयर्स हैं, प्राइवेट को भी मैं मान जोड़ के बता रही हूँ। तो एक ऐप है भारत सरकार का जिसका नाम है संकलन। उसमें आप आसानी से देख सकते हो कि पुराना सेक्शन क्या था और नया सेक्शन क्या है। इट्स लाइक रेडी रेफरेंस। तो हमने लगभग 37, अब कोर्ट्स खुले हैं, तो हमने 37,000 वकीलों में से लगभग 24,000 को ऑलरेडी संकलन ऐप डाउनलोड करा दिया है। तो हम ना केवल सरकारी साइट पे पर प्राइवेट साइट पे भी ये ट्रेनिंग और एजुकेशन साथ के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है 10 तारीख को, जिसके अंदर रेंज के आईजी, जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी मौजूद रहेंगी। तो क्या मुद्दा रहने वाला है, किस तरीके की ये बैठक रहेगी मैम? माननीय मुख्यमंत्री जी ने साल के आरंभ में ही एक विशेष बैठक लेकर उन्होंने अपनी जो प्राथमिकताएं थी, खासतौर से हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको लेकर एक बड़ी व्यापक चर्चा हुई, और उस चर्चा के फलस्वरूप ये 10 तारीख को एसपीज कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। और इसमें जो सबसे अहम मुद्दे हैं आज के दिन हमारे लिए प्रदेश में, चाहे वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो नशा मुक्ति हो, क्योंकि ड्रग यूज़ बहुत बढ़ रही है, और चाहे वो जो एक तरह से एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं लोगों को, या ईमेल्स आती हैं, या साइबर क्राइम है जो अगेन बहुत ज़्यादा एक डेंजरस ट्रेंड है।
तो जो भी यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो सब डिटेल में डिस्कस होंगी, और साथ ही न्यू क्रिमिनल लॉज जिन पे हम काम कर रहे हैं उसकी भी फ्यूचर रोड मैप और क्या क्या करना है पुलिस विभाग ने ग्राउंड पे, वो भी डिस्कस होगा। तो ये एक मैं समझती हूँ एक बहुत ही यूज़फुल चर्चा रहेगी, और साल के शुरुआत में इसलिए रखी है सीएम साहब ने, जैसे एक तरह से पूरे साल के टारगेट्स और जो हमारे लक्ष्य हैं वो सबके लिए क्लियर हो जाए। लगातार जब से आपने होम सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला, लगातार आप वर्किंग मोड में हैं। क्या कुछ नया जो है वो डिपार्टमेंट में आप आने वाले दिनों में करने जा रही हैं? क्या कुछ नया जो है वो पुलिस कर्मियों के लिए या प्रदेश की जनता के लिए कुछ अलग से? ये सभी कुछ नया, जब नए क्रिमिनल कानून ही इतनी बड़ी चीज़ है जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली 3 थिंग्स जो मैं रिइटरेट करूंगी। एक तो साइबर क्राइम पे फोकस रहेगा, ड्रग यूज़ रोकने पर फोकस रहेगा। हम बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं नशा मुक्त हरियाणा के लिए। एंड तीसरा डेफिनेटली क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी हर समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए, तो वो ज़रूर मेरी भी प्राथमिकता रहेगी। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि नशा मुक्त हरियाणा, तो किस तरीके का ये जो कैंपेन रहेगा, इसमें क्या रहेगा? आगे पता चल जाएगा। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब जो है वो देते हुए कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में लगातार जो नशा बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हरियाणा नशा मुक्त एक अभियान जो है वो जल्द ही शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ साफ तौर पर कहना है कि जो नए क्रिमिनल लॉ है उन्हें जल्द हरियाणा के अंदर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा।